कि आप आज उस पद पर बैठे हैं। मैं अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और जितने भी हमारे विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नेता सदन ने बहुत सी चीज़ें विस्तार से आप रखी हैं, मैं अपने आप को भी उससे संबद्ध करता हूँ। और वहीं ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो परंपरा चाहता था वो छिप जाया करता था, वो स्पीकर नहीं बनना चाहता था। और इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए न जाने कितने स्पीकर कुर्बान हुए होंगे। लोकतंत्र की परंपराएं रही हैं कि सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष चुना जाता है। मुझे खुशी है कि उस पद पर आप बैठे, उस पद को शोभित कर रहे हैं जहां करते हुए संसदीय इतिहास कायम किया है, जहां आप लगातार एक क्षेत्र से जीत करके आए। ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं जो लगातार एक क्षेत्र में जीतते रहे, जनता के बीच में लोकप्रिय हो। और ऐसे सदस्य जिनको हम पाकर के खुश हैं, जिनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है। आप सदन में कई मौकों पर कई समितियों के सदस्य रहे हैं, जो मुझे बायोडाटा मिला है आपका। इस सदन की याचिका समिति के, विधान पुस्तकालय समिति के सदस्य रहे आप, संसदीय शोध संदर्भ एवं अध्ययन समिति में रहे, प्रतिनिधित्व विधायन समिति में रहे आप, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, नियम समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है कि नेता सदन ने जो कोरोना पे बात कही है वो समय आएगा तो मैं कोरोना पे भी बात करूंगा, क्योंकि उस शहर से आप आए हैं जिस शहर ने कोरोना देखा था। और कैसा कोरोना देखा था, उस शहर के सेविंग अकाउंट बता सकते हैं कि अगर देश में सेविंग अकाउंट से पैसा कहीं अगर सबसे ज्यादा निकाला गया था तो वो कानपुर शहर था, आपका शहर था। इसलिए वो बहस का समय नहीं है अभी तो केवल हम इतना कहना चाहते हैं विपक्ष के होने के नाते कि समय समय पे आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, और जितना आप विपक्ष को मौका देंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। महोदय, ये बात तो मुझे पहले जानकारी करनी थी, आपने प्रयास नहीं किया ना। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उनका नाम मालूम हो तो बता दिया, शुरू से आसानी हो जाएगी। आवाज मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। ये जो एक्सप्रेस वे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे नहीं बना पाता, और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। और जब मैंने विदेश की बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आज तो हम ये जो इमारत जिसमें बैठी है ब्रिटिश जमाने की है, ये हमारी आपकी नहीं बनाई हुई है, किस जमाने में बनी थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो। आप अध्यक्ष जी, आप उस पद पर हैं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हो, सच्चाई मैं भी जानता हूं। और जो सदस्य बोल रहे हैं अध्यक्ष जी, इनको कमरे में आकर बुला करके बता देना। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि अपने कमरे में बुला करके उन्हें दिखा दीजिए, तो शायद मेरी बात का यकीन न माने, आपकी बात का यकीन मान जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुझे खुशी है इस बात की कि एक बहुत अनुभवी
व्यक्ति और एक ऐसे अध्यक्ष का मुझे बधाई और धन्यवाद देने का मौका मिला है जो समय और आज की परिस्थितियों को समझते हैं। वो जानते हैं हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं, वो जानते हैं कि हमें कितने कठिन रास्ते आगे तय करने हैं। जिस प्रदेश में और जिस प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हो, उस प्रदेश का नौजवान अगर फांसी पर लटक जाए, वहीं हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, अध्यक्ष महोदय, आपके दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए। मैं आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। एक ऐसे अध्यक्ष को पाया है जो हंसमुख है, जो हम जैसा ही हंसता है। मुझे इस बात की खुशी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।